हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आई है बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई लिमिटेड की तरफ से। बीएसएफसी की तरफ से ये दूसरी वैकेंसी है। इससे पहले ये वर्ष 2022 में आई थी और इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो गया, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ऑडिटर, क्वालिटी कंट्रोलर और लोअर डिविजनल क्लर्क। हम लोग इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरा डिटेल्स जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसी आई है, कितने वैकेंसी है, पोस्ट वाइज उनकी संख्या क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, सैलरी, पोस्ट वाइज, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, इसका एग्जाम पीटी होगा, मेंस होगा या फिर उसमें इंटरव्यू भी होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इसके ऑफिशियल नोटिस के थ्रू। और इसका क्या एप्लीकेशन फी है, और साथ ही हम लोग देखेंगे सिलेबस, वो भी पोस्ट वाइज पूरा क्लियर मेंशन किया गया है। तो यह वैकेंसी फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत आई है और इसका ऑफिशियल नोटिस आप लोग चेक कर सकते हैं। यह इसका वेबसाइट है bsebboard.bihar.gov.in। मैं डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स अटैच कर दूंगा, साथ ही इसका ऑफिशियल नोटिस भी आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो यह जो एडवर्टीजमेंट है यह 24 अगस्त 2026 को प्रकाशित हुई थी। इसमें टोटल वैकेंसी 259 है। अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखपाल, गुणवत्ता नियंत्रक और निम्न वर्गीय लिपिक। इसका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है 25 अगस्त 2026 से और इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 24 सितंबर 2026, यानी एक महीने का आपको समय दिया जा रहा है। और इसका फी का लास्ट डेट है 25 सितंबर 2026। और साथ ही अगर आपके एप्लीकेशन में किसी तरीके का कोई गलती हो गया है तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं, ये भी उन्होंने टाइमलाइन मेंशन कर रखा है। अब आइए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसी है, पे स्केल और उनका क्वालिफिकेशन। एक एक करके डिटेल में हम लोग समझेंगे। असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल वैकेंसी आई है 81। पिछली बार इसकी संख्या ज्यादा थी, लगभग 250 के करीब वैकेंसी थी असिस्टेंट मैनेजर में, लेकिन इस वर्ष कम है। यह लेवल 7 का जॉब है, यानी ग्रेड पे 4600 होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, तो एमबीए या फिर पीजी डीबीएम या पीजी डीएम। अगर इन तीनों में से कोई भी आपने कर रखा है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ये नॉर्मल ग्रेजुएट पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। फिर दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यानी सहायक लेखा पदाधिकारी। इसमें टोटल 6 पदों की वैकेंसी आई है। यह भी लेवल 7 का जॉब है, यानी 4600 ग्रेड पे। और इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, तो बीकॉम के साथ सीए, या फिर अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो उसके साथ 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी इसी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। तीसरा है अकाउंटेंट, यानी लेखपाल। इसमें टोटल 11 पदों की वैकेंसी आई है। यह लेवल 4 का जॉब है, यानी ग्रेड पे 2400 का होगा। और इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा जा रहा है, बीकॉम के साथ सीए इंटर लेवल, ये दोनों रहना जरूरी है। अगर आपने बीकॉम भी कर रखा है और साथ में आपका सीए इंटर है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर है क्वालिटी कंट्रोलर। इसमें टोटल 38 पोस्ट है। यह लेवल 4 का जॉब है और इसमें क्या मांगा जा रहा है, बीएससी, बीटेक, बीई क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है इसमें। सबसे लास्ट में है एलडीसी, यानी लोअर डिविजनल क्लर्क। इसमें टोटल 123 पदों की वैकेंसी आई है। यह लेवल 2 का जॉब है। तो बिहार सरकार में जो भी एलडीसी की वैकेंसी आती है लगभग यही लेवल 2 की ही रहती है, 1900 ग्रेड पे। इसमें क्या मांगा जा रहा है, ग्रेजुएशन के साथ आपका कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। मतलब आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ ही आपका एडीसीए या डीसीए और टाइपिंग अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीख रखा है, उसका सर्टिफिकेट है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको अपलोड करने होते हैं। अब आइए देखते हैं एज लिमिट। तो देखिए, अनरिजर्व मेल के लिए 37 साल है और बीसी ईबीसी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल, फिर अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 और एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए 42 साल और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 10 साल एडिशनल रिलैक्सेशन मिलता है, जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। अब आइए देखते हैं एग्जामिनेशन फी, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको कितना पैसा देना होगा। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कैंडिडेट्स के मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट्स को 1200 रुपया फी लगेगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये लगेगा, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि बिहार सरकार ने सभी एग्जामिनेशन फी को 100 रुपये कर दिया है, तो इसका 1200 रुपये और 600 रुपये क्यों है। देखिए, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं बिहार के जो अपने रेगुलर एग्जामिनेशन फी को ही चार्ज करते हैं। जैसे पटना हाईकोर्ट का आप देख लीजिए, 1500 रुपये उसका एग्जामिनेशन फी है। तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो 100% गवर्नमेंट जॉब है। ठीक उसी तरीके से ये बीएसएफसी, ये भी एक रेगुलर और गवर्नमेंट जॉब है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं कैसा होगा इसका परीक्षा। तो ये देखिए, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पिछली बार भी ऑनलाइन ही एग्जाम हुआ था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर हम लोग बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-1 मार्क्स के, यानी 100 मार्क्स का। टाइम होगा 2 घंटा 15 मिनट और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और क्वेश्चन कुछ सेक्शन में बटे रहते हैं। वो सेक्शन पोस्ट वाइज हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर का देख लेते हैं। उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देख लिया। इसमें टोटल 81 पोस्ट हैं और ये 3 सेक्शन में इसके क्वेश्चन रहेंगे ऑनलाइन एग्जाम में। सबसे पहला जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी, इसका डिटेल सिलेबस भी हम लोग देखेंगे। इन दोनों से टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान रहते हैं। फिर दूसरा सेक्शन होगा आपका इंडियन लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से सवाल रहेंगे और साथ ही मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें MBA डिग्री मांगा जा रहा है तो मैनेजमेंट से सवाल रहेगा ही, मार्केटिंग से रहना ही है। इसमें टोटल 40 सवाल पूछे जाएंगे। और तीसरा सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर, इससे टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी जो 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी आसान होता है, और इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर ये भी आसान बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिछले बार का एक्सपीरियंस है यानी 2022 का जो वैकेंसी है उसमें अगर कोई सबसे टफ क्वेश्चन था, सेक्शन था, तो ये सेक्शन बी था। यानी 40 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आपका दिमाग खराब कर देगा। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बहुत ही डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसमें टोटल 6 पदों की वैकेंसी आई थी। तो इसमें 4 सेक्शन से सवाल रहेंगे। सबसे पहला जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी और इंडियन लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों मिला के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरा सेक्शन है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इससे टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे। फिर तीसरा सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर, इससे 20 सवाल पूछे जाएंगे और टैक्सेशन से टोटल 20 सवाल पूछे जाएंगे। फिर अगला है अकाउंटेंट, जिसमें 11 वैकेंसी है। ये 3 सेक्शन में इसके सवाल रहेंगे, जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी और इंडियन लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश। तो इससे टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से टोटल 40 सवाल और इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन एग्रीकल्चर से टोटल 30 सवाल। इन तीनों सेक्शन को मिला के टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वालिटी कंट्रोलर, टोटल पोस्ट 38 है। ये भी 3 सेक्शन में सवाल रहेंगे, जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी। 50 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी इंडियन लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से सवाल रहेंगे, टोटल 20 सवाल पूछे जाएंगे। और इंडियन एग्रीकल्चर से मात्र 30 सवाल पूछे जाएंगे। तीनों सेक्शन से मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे लास्ट में है LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क। तो इसमें टोटल 123 पदों की वैकेंसी आई है। इसमें भी टोटल 3 सेक्शन से सवाल रहेंगे, जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी से 50 सवाल रहेंगे 50 मार्क्स के। फिर इंडियन लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश को मिला के टोटल 20 सवाल पूछे जाएंगे, 10-10 दोनों सेक्शन से। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, उसी से सवाल रहेंगे टोटल 30। इससे रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन तीनों से टोटल 100 सवाल रहेंगे। मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो मेरिट लिस्ट बस एक ही एग्जाम होता है, ऑनलाइन CBT, और उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। लेकिन इसमें एक कैच दिया हुआ है कि अगर टाई ब्रेकिंग सिचुएशन आता है, यानी कि 2 कैंडिडेट्स के या 3 कैंडिडेट्स के समान अंक होते हैं, उस केस में कैसे वो क्वालिफाई करते हैं। तो तीनों सेक्शन के बेसिस पे देखा जाता है कि मल्टीपल कैंडिडेट्स जो एक ही मार्क्स लाए हैं, सेम मार्क्स लाए हैं, उनका सबसे पहले देखा जाता है सेक्शन A में कितना मार्क्स है। अगर सेक्शन A में किसी कैंडिडेट्स का ज़्यादा मार्क्स है तो उनका मेरिट पोजीशन हायर होता है। फिर देखा जाता है अगर यहाँ पे भी टैली कर रहे हैं तो सेक्शन B को देखा जाता है। अगर सेक्शन B में जिनका मार्क्स ज़्यादा है उनका मेरिट ज़्यादा होता है। अगर तीनों सेक्शन में सबके इक्वल मार्क्स आ रहे हैं तो देखा जाता है कि सबसे एजेड कैंडिडेट्स कौन है, यानी कि इसमें एज प्रेफरेंस मिल जाता है। जिनकी एज ज़्यादा है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उनका मेरिट पोजीशन जो है यानी कि रैंक है वह ऊपर होगा। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी बेसिक डिटेल्स थे वह मैंने एक PPT के जरिए आपको समझा दिया। अब इसका ऑफिशियल नोटिस भी हम लोग देख लेंगे और साथ ही देखेंगे पोस्ट वाइज डिटेल सिलेबस। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिस है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा या फिर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दिया हुआ है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, वर्ष 2026। अब आइए देखते हैं पोस्ट वाइज डिटेल सिलेबस। तो ये पेज नंबर 11 पे अनेक्शर 1 है, इसमें दिया हुआ है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो ये सबसे पहला सेक्शन है आपका सेक्शन A जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में वही आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, इन्हीं से सवाल रहेंगे। फिर दूसरा है आपका मेंटल एबिलिटी, जिसमें एनालॉगी टेस्ट, न्यूमेरिक टेस्ट, ऑर्डरिंग टेस्ट, यही सब क्वेश्चंस रहते हैं। फिर सेक्शन B ये है इंडियन लैंग्वेज, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश से सवाल रहेंगे। जो मैंने बोला था कि 40 सवाल पूछे जाते हैं जो काफ़ी ही टिपिकल होते हैं, उनमें क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, उनका क्या सिलेबस है। तो इसमें सेक्शन B में था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप देखिए बहुत ही डिटेल, जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैनेजरियल फंक्शंस, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन सब का पूरा डिटेल दिया हुआ है। इस पे मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा चीज़ मैं डिस्कस करूंगा।
फिर है इंडियन इकोनॉमिक्स, सेक्शन सी में इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन इकोनॉमिक्स से क्या क्या सवाल रहेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहा, फिर इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स यानी कि क्लास 11th में जो आपका एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक्स है उसी से पूरा सवाल रहेंगे, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर के टाइप्स, यूसेज और लिमिटेशन, ये सब कुछ रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं। फिर मेजर प्रॉब्लम्स हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया जो प्लानिंग सिस्टम था, फिर नीति आयोग से भी सवाल रहेंगे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ट्रेड, ये सब चीज से रिलेटेड सवाल रहेंगे। फिर आपका वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या स्कीम्स जो होते हैं पॉवर्टी एलिविएशन के लिए यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए जो स्कीम्स आए हैं उससे रिलेटेड सवाल रहेंगे। और एक और सेक्शन है आपका इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर से क्या सवाल पूछे जाएंगे यहाँ आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। अब एक एक करके मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर दूसरा है आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का डिटेल सिलेबस। तो देखिए जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी और इंडियन लैंग्वेज रहेंगे। फिर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से, इन सब टॉपिक से आपके सवाल रहेंगे। अकाउंटिंग से अलग हो गया, ऑडिटिंग से अलग हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन एग्रीकल्चर से मोर और लेस असिस्टेंट मैनेजर की तरह ही सिलेबस रहता है। फिर आपका टैक्सेशन से भी सवाल रहेंगे, टोटल 30 सवाल हैं, उसका डिटेल सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। अकाउंटेंट के लिए जनरल स्टडीज हो गया, इंडियन लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश टेस्ट रहेगा और रीजनिंग में एनालॉगी टेस्ट, न्यूमेरिक टेस्ट और ऑर्डरिंग टेस्ट, इन्हीं से सवाल रहते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल रहते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं रहते। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से सवाल रहेंगे, ऑडिटिंग से स्पेसिफिक कुछ सवाल रहेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन एग्रीकल्चर। फिर क्वालिटी कंट्रोलर का सिलेबस देखते हैं। सेक्शन ए में जनरल स्टडीज है जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी आपका रहेगा। सेक्शन बी इंडियन लैंग्वेज जिसमें 20 सवाल पूछे जाएंगे हिंदी और इंग्लिश को मिला के। और सेक्शन सी है आपका इंडियन एग्रीकल्चर। चूंकि ये क्वालिटी कंट्रोलर पोस्ट है तो इंडियन एग्रीकल्चर से ज्यादा सवाल रहने की संभावना है। फिर सबसे लास्ट में है आपका एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क। तो इसमें आपका जनरल स्टडीज रहेंगे, मेंटल एबिलिटी, इंडियन लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पूरा यहाँ दिया हुआ है। बेसिक फंडामेंटल जो कंप्यूटर के रहते हैं वो रहेंगे। फिर एमएस ऑफिस से खास करके दिया जाएगा और कंप्यूटर टाइपिंग भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें स्पीड मांगा गया है कि हिंदी में आपका 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। 10 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें एरर 1.5% तक आपका छूट है और इंग्लिश में आपका 35 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगा गया है। तो इन सभी चीज से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो और मैं लेके आऊंगा बहुत ही जल्द। उसमें पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा कि पिछली बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चंस का नेचर रहा था और कितना कट ऑफ मार्क्स रहा था। इन सभी पॉइंटर्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो इस नोटिस को मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, पूरा अच्छे तरीके से विवरण दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।